आगरा में भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में किसानों और जन संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला किसान सभा और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने इस समझौते को किसानों के लिए बड़ा खतरा बताते हुए जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही शहर की सार्वजनिक जमीनों पर कथित कब्जा का मुद्दा भी उठाया। आगरा में जिला किसान सभा के बैनर तले किसानों और विभिन्न जन संगठन ने प्रदर्शन कर भारत सरकार और अमेरिका के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते का विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि अमेरिकी कृषि उत्पाद भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर आए तो देश के किसानों को अपनी फसल लागत से भी कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि अमेरिका में किसानों को भारी सरकारी सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसान पहले से ही लागत और बाजार की मार झेल रहे हैं। ऐसे में विदेश उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करना उनके लिए संभव नहीं होगा, जिससे खेती और देश की खाद्य सुरक्षा दोनों पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई कि इस आसमान मुक्त व्यापार समझौते को निरस्त किया जाए और देश के किसानों के हितों की रक्षा की जाए। इसी दौरान अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने शहर की सार्वजनिक भूमि और महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं के आसपास की जमीन पर कथित कब्जों का मुद्दा भी उठाया। समिति ने प्रशासन से सार्वजनिक भूमि को नगर निगम के नियंत्रण में लेकर जनहित के लिए सुरक्षित रखने और मामलों में राजस्व विभाग को पक्षकार बनाकर निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग की। अब देखना होगा कि किसानों और जन संगठनों की इन मांगों पर सरकार और प्रशासन क्या रुख अपनाते हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चे के तत्वाधान में इसमें हमारी किसान सभा आगरा के अंदर ये प्रदर्शन हमने इसलिए किया है कि पिछले दिनों हिंदुस्तान की सरकार ने अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौता जो है करने का फैसला ले लिया है। हमारा और ये जो मुक्त व्यापार समझौता है उसमें अमेरिकी सरकार जो है हमारे यहाँ का जो माल जाएगा अमेरिका के अंदर उस पर 18% टैक्स लेगी। पहले 3% टैक्स लेती, लेकिन अमेरिका का जो माल हिंदुस्तान में आएगा उससे जो है वो बिल्कुल 0% टैक्स हो जाएगा। इसका सीधा कारण है अमेरिकी किसानों को जो सब्सिडी मिलती है वो लाखों रुपए में मिलती है, 21.5 लाख रुपए के लगाव है। हमारे यहाँ के किसानों को 34,000 रुपया जो है सब्सिडी मिलती है। आने वाले समय में यहाँ पर जो मक्का है वो मक्का से बने हुए जितने भी सामान है। दूसरा नंबर सोयाबीन, यहाँ का जो हम सरसों पैदा करते हैं सोयाबीन का तेल यहाँ पर हिंदुस्तान की मंडी में आएगा। गेहूं यहाँ पर आएगा तो यहाँ का गेहूं उत्पादक किसान, सरसों उत्पादक किसान और जो है आपका मक्का उत्पादक किसान जो है बर्बाद हो जाएगा, उसके मुकाबले में नहीं टिक पाएगा। आपको ज्ञापन दिया, हमने ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम और हमने ये इस बात की चेतावनी ली है कि आप या तो ये समझ जाइए, ये नहीं मानेंगे तो हम 29 तारीख को ताल कटोरा में संयुक्त किसान मोर्चे का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, जिसमें 10,000 के लगभग सभी किसान, मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, नौजवान, सारे संगठनों के लोग, कर्मचारी संगठनों के लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं और फैसला ले रहे हैं। हम 10 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जिले पर जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। हम जो है जेलों को भरेंगे। आज हम लोग जो है ये जो जमीन है सरकारी जमीन पे नाजायज जो कब्जा किया जा रहा है, इसकी लड़ाई जनवादी महिला समिति बहुत हाई स्तर से लड़ रही है और वहाँ की महिलाएं पूरी की पूरी जो है इस चीज से तैयार हैं कि अम्बेडकर जी की मूर्ति हटा करके जमीन पे कब्जा न किया जाए। अम्बेडकर के पास में कुछ बगीचे का भी अम्बेडकर के पास आसपास की सारी जमीन में दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है और कोशिश यही कर रहे हैं कि अम्बेडकर जी किसका कब्जा किया है। अब उनका नाम तो हम नहीं जानते हैं। लज्जा राम, तो उन्होंने जमीन को जो है ये सोचा कि हम लोग कब्जा कर ले, अम्बेडकर की मूर्ति को हटा दें। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया आपको? अब आश्वासन तो अभी ज्ञापन में उन्होंने कुछ नहीं दिया। आश्वासन देके करते क्या है, लेकिन हम लोग जो है अपनी लड़ाई तो लड़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम और हाई स्तर तक जाएं और अपनी समस्या का समाधान ढूंढें। और बाकी ये जो अमेरिका जो भारत से हमारा है, जो अमेरिका से मुक्त व्यापार समझौता हो रहा है उससे हमके विरोध में हमने जो है आज जो है ये प्रदर्शन किया है। क्योंकि मांगे ये है कि जब यहाँ से अमेरिका से जब बिना शुल्क के बिना उसके जब हिंदुस्तान के अंदर आएगा तो यहाँ का जो डेयरी उत्पाद है और जो जैसे सोयाबीन, सरसों का तेल, ये सारा यहाँ का किसान उधर जाएगा और वो ये हमारे यहाँ से जाएगा तो 18% टैक्स लेगा और वो वहां से आएगा आयात शुल्क कहते हैं, वो अमेरिका जो है मतलब नहीं देना चाह रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का जो किसान जो है
बिल्कुल किसान उजड़ जाएगा। इसलिए अमेरिका के सामने हिंदुस्तान की जो सरकार है वो घुटना टेकना बंद करे, और हम अगर नहीं हुआ तो हम जो है 29 तारीख को और 10 तारीख को जेल भरो आंदोलन करेंगे और किसान जेल में जाएगा। ये ज्ञापन दिया कि नवंबर में सरकारी जमीन बापू नगर की थी, वहाँ अंबेडकर की मूर्ति लगी थी और दूसरे तरफ गांधी जी की मूर्ति लगी थी, दूसरे तरफ गांधी जी की मूर्ति लगी। किस जगह का मामला है ये खंडारी बापू नगर जहाँ मूर्ति लगी थी, वहाँ सदियों से मतलब 30-35 साल से सारी महिलाएं जाकर वहाँ उनको अम्बेडकर जयंती, हम लोग भी पुण्यतिथि मनाते थे, उनकी जन्मदिन मनाते थे। और वहाँ अचानक ये नवंबर में ये आदमी है और लोग आए और बोले जमीन पे मेरा कब्जा है। मतलब ये केस आप सोचो 50-60 साल पहले की, और वो मूर्ति को तोड़ने लगे। तो हम लोग सारी एडवा की महिलाएं बापू नगर बस्ती की जितनी थी सब वहाँ पे 100-200 महिलाएं इकट्ठे हुई, हम लोग हुए और वो हटाने नहीं दिया, उस मूर्ति को हटाने नहीं दिया। उसके बाद दिल्ली से भी टीम आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया की, हटाने नहीं दिया। तो ये हुआ कि 15 फुट जगह छोड़ के बाकी उन्होंने दीवार खड़ी करी और उस पर कब्जा करना था। जिन्होंने कब्जा किया था वो लोग कौन थे और किस बेस पर कब्जा वो लोग कह रहे थे कि उनके बाबा परबाबा परदादा कभी उनकी वो रही होगी पूरी जमीन, उस बेस पे आए थे वो लोग, कोई पक्का कागज नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अभी तक वहाँ पुलिस डली है, पूरी पीएससी डली है, बैंड डली है। अभी उसका नतीजा फिर एसडीएम आए और लोग भी आए, नेता लोग भी आए। सारे मांगों को लेकर ज्ञापन हम लोग मांगों को ज्ञापन ये दिया कि वो जगह सरकारी है, आस्था से जुड़ी है, उस जगह के साथ खिलवाड़ न किया जाए, नहीं तो पूरे मतलब ये आप सोचो कि आंदोलन विदेश रूप से होगा। और उसमें औरतें जो हैं उनका सेंटिमेंट अम्बेडकर जी के साथ इतना जुड़ा है कि वो मतलब मरने को तैयार है। उनके अम्बेडकर जी सब कुछ है, तो जरूर